नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। निकटवर्ती ग्राम पंचायत मालपुरा में मस्ट रोल जारी होने के बाद भी मनरेगा श्रमिकों को काम नहीं मिलने का मामला सामने आया है। मस्ट रोल में नाम होने के बाद भी श्रमिकों को काम नहीं मिलने तथा काम के लिए इधर उधर भेजने पर श्रमिकों ने रोष प्रकट किया है। काम नहीं मिलने से परेशान मनरेगा की महिला श्रमिकों ने शुक्रवार को ग्राम पंचायत मालपुरा के IT सेंटर पर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में शामिल मनरेगा श्रमिक रमेश सिंह ने बताया कि पंचायत समिति की ओर से ग्राम पंचायत मालपुरा में मनरेगा श्रमिकों के लिए मस्ट रोल जारी किया था। रमेश सिंह ने बताया कि मस्ट रोल में श्रमिकों के नाम अंकित कर उसे जारी तो कर दिया गया, लेकिन कार्यस्थल के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उधर मस्ट रोल जारी होने के बाद जब श्रमिकों ने काम के बारे में जानकारी ली तो उन्हें भवानीखेड़ा जाने के लिए कहा, लेकिन जब श्रमिक भवानीखेड़ा पहुंचे तो वहां पर पहले से काम कर रही महिला श्रमिकों ने इसका विरोध करते हुए मालपुरा के श्रमिकों को वहां से भेज दिया। IT सेंटर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का कहना है कि आखिर श्रमिक मजदूरी करने के लिए कहा जावे। श्रमिकों को जब इस बात की जानकारी दी गई कि अब मनरेगा का बजट पूर्ण हो गया तो श्रमिक रमेश सिंह ने बताया कि जब बजट खत्म हो गया तो मस्ट रोल जारी क्यों किया गया, और अगर मस्ट रोल जारी किया गया है तो बजट के आधार पर ही किया गया होगा। रमेश सिंह ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि इस प्रकार मस्ट रोल जारी कर श्रमिकों को गुमराह किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मालपुरा ने जो मस्ट रोल जारी किया, हमने जो आवेदन भरा था उसके तहत में 135 लेबर है। अभी ये एक दूसरे गांव में विवाद करने के चक्कर में वो भवानीखेड़ा भेजते हैं और भवानीखेड़ा की सारी जो मनरेगा में रोजगार में जो काम कर रही है औरतें सारी इकट्ठी होकर आ जाती है, ना औरतों को काम करने देती है ना कुछ बात। 5-10 मिनट वहाँ जाके बैठे तो वहाँ से बोलती है यहाँ से जाओ, किसने भेजा तुमको, हमारे गाँव में तुमको घुसने नहीं देंगे। तो अभी हम जाए तो कहाँ जाए रोजगार को लेकर। अब सरपंच भी उनके गाँव का है, सब कुछ। ग्राम सेवक जी यहाँ आ नहीं रहे मौके पर, हमें बताए तो सही हम काम का करना। हम तो हमने खुद आवेदन किया था, हम चाहते हैं हमें बताए काम, हम काम करेंगे। हम आप बताओ तो सही हमें। अब कोई बताता भी नहीं है, बात करते। मस्ट रोल जारी है हमारे पास, आवेदन किया हमने। मस्ट रोल के तहत में कोई रोजगार बताए तो सही, कहाँ जाकर हमें काम करना है। इसका तो बजट अभी पास हुआ ही होगा। ये जो हमारे हाथ में उसका तो कुछ होगा भाई। हमने बेफिजूल का तो हम कुछ कर ही नहीं। सारी औरतें ये परेशान थोड़ी हो रही। ये जो हमारे हाथ में दे रखा है उन्होंने, ये पास करके, इसका या तो बजट या पास होगा, इसका भी बजट पास होगा। ये दे रखा है, ये सारी औरतें, मेरे को कहने से क्या होता है, ये औरतें बेटी इनको समझाए क्या कहना है क्या नहीं कहना है। ये तो आज परेशान हो रही है, इनको तो देखेगी ना कभी हमारे कहाँ रोजगार मिला हमको। हम तो आए धूप में परेशान हो रही है, घर का काम छोड़ के, किसी को बाल बच्चे वहाँ जाने के लिए हमें जो हमारे हाजिरी काट देंगे पीछे से, फिर कहेंगे आते नहीं है मौके पे। ये देखो 2 दिन का पहले से काट के पकड़ाया, 2 दिन लेट मस्ट रोल दिया, 2 दिन हाजिरी काट के औरतों को गुमराह करने के लिए, क्या उल्टी सीधी बातें बनाने के लिए। अब वहाँ जाए पीछे से हाजिरी काट देंगे कि तुम काम करने जाते नहीं हो। हम मौके पे गए, कल भी मौके की वीडियो वगैरह सारी दिखाई हमने। प्रदेश में विद्युत चोरी के बढ़ रहे लगातार प्रकरणों के बाद विद्युत विभाग की ओर से विद्युत चोरी रोकने के हर संभव प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। इसके लिए विभाग की ओर से गली मोहल्लों, फैक्ट्रियों, यहां तक कि अब घरों में होने वाली चोरी पर भी पैनी नजर रखना शुरू कर दिया गया है। विभाग की ओर से अब गली मोहल्लों में लगे ट्रांसफार्मर से होने वाली चोरी को पकड़ने के लिए भी कवायद शुरू की है। इसके तहत विभाग अब इन डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रांसफार्मर पर विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि विद्युत चोरी संबंधी जानकारी त्वरित प्रभाव से मिल सके। इसकी जानकारी विभाग के अजमेर स्थित उच्च अधिकारियों को भी ऑफिस में बैठे बैठे ही मिल जाएगी। CSD प्रथम के सहायक अभियंता सुरेश चंद फुलवारी ने बताया कि विद्युत चोरी के रोकने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रांसफार्मर पर विद्युत मीटर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद उक्त मीटर की रीडिंग स्थानीय अधिकारियों के साथ साथ अजमेर में बैठे अधिकारी भी देख सकेंगे। फुलवारी ने बताया कि मीटर लगाए जाने के बाद यह पता चल सकेगा कि इस ट्रांसफार्मर में विद्युत चोरी हो रही है या नहीं। ट्रांसफार्मर से दिए गए सभी कनेक्शनों के मीटरों की रीडिंग तथा ट्रांसफार्मर पर लगे विद्युत मीटर की रीडिंग मैच करने पर यह माना जाएगा कि उक्त ट्रांसफार्मर से किसी भी प्रकार की विद्युत चोरी नहीं हो रही है। अगर रीडिंग मिसमैच पाई जाती है तो फिर संबंधित ट्रांसफार्मर से विद्युत चोरी हो रही है। ऐसी स्थिति में क्षेत्र में विद्युत चोरी पकड़ने में आसानी होगी। अभियंता फुलवारी ने बताया कि CSD प्रथम क्षेत्र में चिन्हित 135 ट्रांसफार्मरों पर विद्युत मीटर लगाए जाएंगे। अब तक क्षेत्र में 20 से अधिक मीटर लगाए जा चुके हैं। अभी वर्तमान में DT मीटरिंग का काम चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर पर मीटर लग रहे हैं, जिसकी रीडिंग हम भी देख सकते हैं और अजमेर में भी ऑनलाइन देखी जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसफार्मर पर मीटर इसलिए लग रहे हैं कि उस ट्रांसफार्मर पर पार्टिकुलरली किस एरिया में चोरी हो रही है, इसकी बहुत इजी तरीके से खोजबीन होगी। और उसकी जैसे ही उस ट्रांसफार्मर पे हमें कंजप्शन कम मिलेगा उपभोक्ताओं का, तो वैसे ही हम सघन जांच करेंगे कि भाई उस सर्किट पे क्यों चोरी हुई। कितनी जगह लगेगा सर? ये 135 जगह अभी हमारे चिन्हित ट्रांसफार्मर है, वहाँ पे लगेगा।
अब तक 15 तो हम लगा चुके हैं और आज भी 5-6 और लग जाएंगे। देवाजा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत नरबतखेड़ा में शुक्रवार को जन समस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान की अध्यक्षता में आयोजित शिविर में तहसीलदार प्रदीप मालवीय के साथ साथ हल्का पटवारी तथा ग्राम सेवकों ने भी शिरकत की। राजीव गांधी सेवा केंद्र नरबतखेड़ा में आयोजित शिविर में नुंदरी मालदेव, गोविंदपुरा, जालिया प्रथम, नरबतखेड़ा, गोहाना, मालीपुरा, दुर्गावास, भेरूखेड़ा, मालपुरा तथा अतितमंड ग्राम पंचायत क्षेत्र के निवासियों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से आम रास्ते का विवाह, सड़क निर्माण, मनरेगा मजदूरी भुगतान, पेंशन भुगतान में हो रही परेशानियां, शिवाचक भूमि पर अतिक्रमण, पेंशन प्राप्ति के लिए आवेदन में अड़चने सहित अन्य समस्याएं रखी, जिन्हें उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान ने हाथों हाथ संबंधित अधिकारियों से निस्तारित करवाया। साथ ही पंचायत समिति तथा उपखंड संबंधी समस्याओं का समाधान भी शीघ्र ही करवाने का आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार जन सुनवाई के दौरान कुल 26 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनका मौके पर ही निस्तारण किया गया। राजकीय अमृतसर अस्पताल में शुक्रवार को राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के तहत शिविर लगाया गया। शिविर के तहत विशेषज्ञ ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट राशिका शर्मा, इंस्ट्रक्टर शिमला मीणा ने मरीजों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की, जिसके आधार पर ENT विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश मीणा ने मरीजों को श्रवण यंत्र या दवाओं के बारे में परामर्श दिया। राजकीय अस्पतालों में भी उच्च स्तरीय आधुनिक सुविधा उपलब्ध करवाने के मकसद से राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को नियमानुसार मरीजों की जाँच की गई। शुक्रवार को चयनित मरीजों के ऑडियोमेट्री टेस्ट किए गए। टेस्ट के बाद मरीजों को सुनने की मशीन ऑपरेशन की सलाह दी गई और या दवाई लिखी गई। ऑडियोमेट्री रिपोर्ट के आधार पर मरीजों का इलाज किया जाएगा। गौरतलब ब्यावर के राजकीय अमृतसर अस्पताल में 3 लाख से अधिक के बजट से तैयार हुए ऑडियोमेट्री रूम में हर शुक्रवार को ब्यावर में ऑडियोमेट्री टेस्ट करना शुरू किया जा चुका है। शुक्रवार को ऑडियोलॉजिस्ट डॉक्टर राशिका शर्मा ने जरूरतमंद मरीजों के ऑडियोमेट्री टेस्ट किए। मुखबधिर, श्रवण बाधित समेत कई तरह के दिव्यांग को जिला अस्पताल में निःशक्त प्रमाण पत्र बनाने पहुंचते हैं। इनमें मुखबधिर और श्रवण बाधित दिव्यांगों को बेरा टेस्ट और प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट की जरूरत पड़ती है। इस टेस्ट के बाद यह पता चल जाता है कि निःशक्तता का प्रतिशत कितना है। टेस्ट रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर निःशक्त प्रमाण पत्र जारी करते हैं। शुक्रवार को शिविर के दौरान 20 लोगों को कानों की जांच की गई। साथ ही 2 छोटे बच्चों को बहरापन टेस्ट किया गया। नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डेफनेस के तहत, जो कि NHM में आता है, कान की जांच करते हैं हर शुक्रवार को अमृतसर अस्पताल में। आज यहाँ पर शिविर के अंदर 20 बड़ों की कान की जांच हुई है और 5 बच्चों की स्पीच थेरेपी हुई है और कुछ 18 नवजात बच्चों की कान की जांच करी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि बच्चों को सुनने में दिक्कत है या नहीं है। जितना जल्दी हमें पता चलेगा कि सुनने में दिक्कत है, उतना जल्दी बच्चों का इलाज हो सकेगा। मार्च वित्त वर्ष का अंतिम महीना है। इस माह सामान्य तौर पर बैंकों से जुड़े लोगों के काम ही नहीं, बैंकिंग अधिकारियों कर्मचारियों पर भी काफी दबाव रहता है। इस महीने की 11 मार्च से 31 मार्च तक 21 दिन में से 10 दिन तक बैंक में लेन देन बंद रहेगा। इस माह त्योहार के साथ यूनाइटेड फोरम के आह्वान पर कुछ बैंक 2 दिन तक हड़ताल पर रहने वाले हैं। इसकी वजह से 13 से 16 मार्च तक लगातार 4 दिन बैंक के ताले नहीं खुलेंगे। बैंकों की हड़ताल से उन लोगों को राहत मिल सकती है जिनके खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में हैं, जो हड़ताल में शामिल नहीं होंगे। यूनाइटेड फोरम ने जिस दिन बैंकों में हड़ताल की घोषणा की है, वह दिन साप्ताहिक अवकाश के बाद का पहला दिन होता है। इस बार इस दिन के पहले ही महीने का दूसरा शनिवार और रविवार पड़ रहा है। इस कारण जो लोग शुक्रवार 12 मार्च तक बैंक से जुड़े अपने काम पूरा नहीं कर पाएंगे, उन्हें अगले 4 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। बैंकों में 15 और 16 मार्च को 2 दिन हड़ताल की घोषणा की गई। मार्च माह में बैंकों की अधिक छुट्टियां होने से लोगों को दिक्कतें भी हो सकती है। यूनाइटेड फोरम के सदस्य अमरचंद मुद्रा ने बताया कि निजीकरण के विरोध में फोरम की ओर से 15 व 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उक्त हड़ताल में देश भर के 10 लाख से अधिक बैंककर्मी शामिल होंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 15 और 16 मार्च को देशव्यापी हड़ताल प्रस्तावित की गई है। ये निजीकरण के विरोध में की जा रही है। इसमें बैंक के 10 लाख कर्मचारी इसमें शामिल होंगे और निजीकरण के जो नुकसान हैं वो सबको जग जाहिर है। जैसा कि प्राइवेट बैंक के कितना शुल्क वसूल करती है, ये सभी इसके साथ लागू होगा। आज गाँव के अंदर प्राइवेट बैंक के हैं या नहीं, ये आप स्वयं डिसाइड करें। जैसे आज IDBI है या HDFC है, ये बैंकों के अंदर सेवाएं नहीं दे पाती है। अगर ये निजीकरण होगा तो ये गाँव की ब्रांचें बंद हो जाएगी, रोजगार कम हो जाएंगे, ब्रांचें बंद हो जाएगी, तो इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। और जब पहले प्राइवेट थी तो नेशनलाइजेशन इसीलिए किया गया था कि
ये सोशल बैंकिंग कर सके। तो ये सोशल बैंकिंग जो है केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें ही कर सकती है, हम इनसे प्राइवेट बैंकों से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो ये हम जनता से भी अपील है कि हमें सहयोग देकर इसे अधिक से अधिक सफल बनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के ब्यावर डिपो को 18,38,249 रुपए की आय हुई है। महिला दिवस के मौके पर राज्य सरकार की ओर से महिलाओं को दिए गए फ्री यात्रा के तोहफे के चलते ब्यावर आगार से 24,006 महिलाओं ने फ्री यात्रा का लुत्फ उठाया। डिपो मैनेजर ML मीणा ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार रोडवेज की अंतर्राज्य सेवाओं में महिलाओं को फ्री यात्रा करवाई गई थी, जिसके तहत ब्यावर डिपो की ओर से महिलाओं को 29,000 किलोमीटर की यात्रा फ्री करवाई गई। महिला दिवस पर कितनी महिलाएं यात्रा करती हैं? 8 मार्च को महिला दिवस के अंदर रोडवेज द्वारा टोटल 24,006 महिलाओं को गवर्नमेंट के आदेशानुसार निःशुल्क यात्रा करवाई गई। इसके तहत टोटल अपन ने 29,000 किलोमीटर ऑपरेट किए। 2,000 किलोमीटर यात्रियों की सुविधा के अलग अपने एक्स्ट्रा संचालित किए। इससे राजस्व प्राप्त हुआ है 18,38,249 रुपये। जिला पुलिस कप्तान के निर्देशों पर चलाए जा रहे अवैध शराब तस्करों की धरपकड़ अभियान के तहत सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक की छत पर बनी विशेष केबिन से 105 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को भी जब्त कर लिया है। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार उन्हें मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि उदयपुर रोड चुंगी नाके के समीप से एक ट्रक में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब की खेप ले जाई जा रही थी, जिस पर ASI चंद मय दलबल के उदयपुर रोड चुंगी नाके पर पहुंचे और क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी। नाकाबंदी के दौरान पुलिस को अजमेर की ओर से एक ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने ट्रक को रोका तो पुलिस को देखकर शराब तस्कर ने ट्रक की रफ्तार को बढ़ा दिया, जिसका पीछा कर पुलिस ने उसे उदयपुर रोड चुंगी नाके से पकड़ लिया। पुलिस ने ट्रक चालक से पूछताछ की तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिस पर पुलिस ट्रक को थाने लेकर आई और ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक की छत पर बने विशेष केबिन से पुलिस को 105 पेटी हरियाणा ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने ट्रक चालक साइकिल अलवर निवासी सुआ को आबकारी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी है कि अवैध शराब कहां से लाई जा रही थी और कहां पर सप्लाई की जानी थी। चिरागवीर के निर्देशानुसार अवैध शराब तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज दिनांक को सूचना मिली कि HR 55 ट्रक 50-55 में गुप्त रूप से शराब की पेटियां जा रही है, तो उक्त ट्रक की नाकाबंदी लगाई गई। नाकाबंदी के दौरान ट्रक को पीछा करके उदयपुर रोड चुंगी नाका पकड़ा गया। उसमें 105 पेटियां शराब की हरियाणा ब्रांड की मिली, जो जब्त की गई है। और अभियुक्त सुआ पुत्र चाँद मेव निवासी सारेखला अलवर को गिरफ्तार किया गया है। अब इसकी तफ्तीश जारी है। माल कहाँ से ला रहा था, कहाँ ले जा रहा था। राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय के कोरोना वैक्सीन सेंटर पर शुक्रवार को कोरोना वैक्सीन की प्रथम तथा द्वितीय डोज लगाई गई। इस दौरान 60 से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को प्रथम डोज लगाई गई। कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन ने बताया कि AKH के अलावा शुक्रवार को सिटी डिस्पेंसरी व ESI अस्पताल में भी टीकाकरण किया गया। टीकाकरण के दौरान नगर परिषद कर्मचारियों तथा पुलिसकर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। टीकाकरण के दौरान डॉक्टर संजय के सिंह, कोविड-19 प्रभारी शलभ टंडन, खेमराज कटारिया, कल्याण सोनल, रेखा चौहान, शब्बीर खान, रज्जाक खान, अभिजीत, हेमलता, कृष्णा, आशा वर्मा, रवीना तथा नर्सिंग कर्मी अंकुश व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरिता कंवर आदि ने अपनी सेवाएं दी। वरिष्ठ नागरिकों के टीकाकरण का आज प्रारंभ हमारे राजकीय अमृतकोट अस्पताल ESI डिस्पेंसरी और सिटी डिस्पेंसरी में किया जा रहा है। इसमें इस विशेष सुविधाएं जो यहाँ पर दी जा रही हैं वो यही है कि अगर कोई चलने फिरने में किसी को परेशानी आ रही है तो हम लोगों ने व्हील चेयर्स की व्यवस्था सभी जगह करी है और कोशिश ये करी है कि जो भी वृद्धजन यहाँ पे आए उनको किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हमने अपने BLOs, नगर परिषद के पार्षद, जमादार सबको निवेदन किया है कि आज अधिक से अधिक संख्या में अपने वार्ड के जो बुजुर्ग जन हैं उनको वैक्सीनेशन टीकाकरण का लाभ आप लोग पहुंचवाएं। यहाँ पर प्रशासन ब्यावर ने
जो पहले अभी वैक्सीनेशन के कार्य कुछ दिनों पहले हुए तो AKH के अंदर ही हो रहा था, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि पास के पास ही तो 2-3 सेंटर और बढ़ा दिए हैं। तो अब कम से कम ब्यावर शहर वासियों को ये है कि टीकाकरण का लाभ सभी जगह उनको मिल पाएगा। अब तक हमने पहली तारीख से लेकर आज दिनांक तक अभी तक जो हमारे पास डेटाबेस है, हम लोगों ने लगभग 6000 शहरवासियों को, जो वृद्धजन है 60 साल से अलग उम्र के हैं, उनका टीकाकरण कर दिया है। हमारा जो लक्ष्य है वो 16000 का लक्ष्य है और जिसको हम जल्दी ही सब लोगों के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के और जो भी हमारे फील्ड स्टाफ लगा हुआ है उसके सहयोग से जल्दी इसको प्राप्त कर लेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शहर के मेवाड़ी गेट बाहर कुंदन नगर विकास समिति के सदस्यों ने शुक्रवार को उपखंड अधिकारी तथा नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन दिया। प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में समिति सदस्यों ललित झंवर, प्रकाश दातेर तथा सुनील बोहरा सहित अन्य ने बताया कि मेवाड़ी गेट बाहर स्थित एक निजी स्कूल के कारण क्षेत्रवासियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि स्कूल के कारण आवासीय बस्ती में दिन भर वाहनों तथा तिपहिया वाहनों का आना जाना बना रहता है, जिसके कारण दुर्घटना के खतरा सताता रहता है। साथ ही क्षेत्र में स्कूल के कारण लगे 11,000 kV के विद्युत ट्रांसफार्मर के कारण भी दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है। क्षेत्रवासियों ने तत्काल प्रभाव से वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की मांग की है। बिगड़ मान्यता की स्कूल है और आए दिन गाड़ियां एक्सीडेंट होते हैं। स्थानक है पास में, महाराष्ट्र का आना जाना रहता है। उसके बाद लिखित में हमने दिया साल भर पहले, उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं। आज हमने SDM साहब को लेकर ज्ञापन लेकर आए हैं, यहाँ कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब को। स्कूल की बसें आती है और वो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, उसको हटाने के लिए कंचन देवी जैन स्कूल बिना मान्यता की है। कंचन देवी जैन स्कूल है, उसकी बसें वगैरह आती हैं जो कॉलोनी में आए दिन जो कोई भी एक्सीडेंट का खतरा रहता है, वो समस्या लेके आए। ठीक, आपका नाम? ललित। शहर के संदा रोड कुमावत कॉलोनी स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में शुक्रवार को फागोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान मंदिर में विशेष सजावट तथा हनुमान जी की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार किया गया। फागोत्सव के दौरान नंदकिशोर एंड पार्टी के कलाकारों की ओर से एक से बढ़कर एक फाग गीतों की प्रस्तुतियां दी गई। भजनों की प्रस्तुतियों पर उपस्थित श्रोताओं ने जमकर नृत्य किया। साथ ही 101 किलो फूलों से हनुमान जी के दरबार में होली खेली। मंदिर उपासक गोपाल गुरु के अनुसार फागोत्सव के दौरान वीर हनुमान मित्र मंडल के दत्तपराज मेवाड़ा, विवेक, जुगल किशोर शर्मा, जीतू कुमावत, हनुमान प्रसाद, दीपक कुमार, नंदकिशोर, मोनू भाटी, अर्जुन, पवन शर्मा तथा पंकज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। शहरी क्षेत्र में पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को बनाए रखने की मांग को लेकर ब्यावर व्यापार संघ ब्यावर की ओर से किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में शुक्रवार को संघ की ओर से अतिक्रमण के विरुद्ध मेरा संकल्प अभियान का शुभारंभ किया गया। संघ के संजय घिया के नेतृत्व में शुरू किए गए अभियान के तहत संघ सदस्यों ने चांग गेट से लेकर एकता सर्किल तक के व्यापारियों से अपनी दुकानों के आगे अस्थायी अतिक्रमण नहीं करने, अपनी दुकानों का कचरा निर्धारित पात्रों में अथवा नगर परिषद के कचरा संग्रहण वाहनों में डालने, कोरोना गाइडलाइन की पालना करने आदि का संकल्प दिलवाया। इस दौरान संघ सदस्यों की ओर से कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क की अनिवार्यता को समझाते हुए मास्क भी वितरित किए गए। संघ के संजय घिया ने बताया कि शहर के व्यापार को बचाना तथा प्रशासन का सहयोग करना व्यापारी का धर्म है। साथ ही व्यापारी के व्यापार का ध्यान रखना और उसमें सहयोग करना प्रशासन का दायित्व है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए व्यापार संघ की ओर से अतिक्रमण के विरुद्ध मेरा संकल्प अभियान शुरू किया गया है। अभियान के तहत व्यापारियों को प्रशासन को सहयोग करने की अपील की जा रही है ताकि प्रशासन भी व्यापारी के समर्थन में आकर उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता से करे। घिया ने बताया कि शहरी क्षेत्र में खत्म होते व्यापार में पार्किंग के नहीं होने की महत्वपूर्ण भूमिका है। अतः व्यापारी इस हेतु प्रशासन को हर संभव सहयोग के लिए कृत संकल्पित है ताकि प्रशासन पूर्व की पार्किंग व्यवस्था को सुचारू कर सके। पाली बाजार से पार्किंग जो वर्तमान में जारी थी उसको वर्तमान में नगर परिषद ने हटाया है। उस कारण बाजार में व्यापार खत्म सा हो गया है। नगर परिषद कर्मी और पुलिसकर्मी जो भी बाजार में आते हैं, ग्राहक जो बीच में अगर गाड़ी खड़ी करते हैं उनकी गाड़ियां उठा के ले जाते हैं, हवा निकाल देते हैं या उनका चालान बनाते हैं। इस कारण बाजार में व्यापार ग्राहकों का आना बिल्कुल बंद सा हो गया है। एक तो कोविड की मार पहले ही ग्राहकों पे थी और उसके बाद में ये व्यापारियों पर और दूसरी मार पड़ रही है। इस कारण व्यापार लगभग समाप्त सा है।
रसद विभाग की ओर से गत 1 मार्च को पकड़े गए नकली डीजल के रूप में उपयोग में लिए जा रहे सॉल्वेंट केमिकल के अवैध भंडारण एवं दुरुपयोग के मामले में विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज करवाई गई है। जिला रसद अधिकारी अंकित पचार के निर्देशानुसार प्रवर्तन निरीक्षक रेणुका चतुर्वेदी ने सदर थाना पुलिस को शिकायत देकर जमीन मालिक सहित टैंकर की फर्म एवं सॉल्वेंट केमिकल भरवा रहे ट्रक के मालिक एवं चालक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। अब पुलिस मामले की जाँच करेगी। विभाग की ओर से जहाँ टैंकर खड़े मिले उस जमीन के मालिक आदर्श नगर ब्यावर निवासी विजय लक्ष्मी पत्नी पवन कुमार तथा सरोज पत्नी अनिल मित्तल सहित मौके पर मिले सॉल्वेंट केमिकल भरे टैंकर की फर्म अग्रवाल रोड लाइंस गुजरात तथा पेट्रोलियम ले रहे ट्रक जो हरियाणा रजिस्टर्ड के मालिक जगदीश कुमार तथा चालक आरिफ के खिलाफ शिकायत दी गई है। पुलिस ने विभाग की शिकायत पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के दुरुपयोग एवं अवैध भंडारण के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ज्ञात रहे कि डीएसओ पचार के नेतृत्व में गत 1 मार्च को की गई कार्यवाही में डीजल के रूप में उपयोग लिए जा रहे सॉल्वेंट केमिकल के टैंकर सहित उसमें से रिफिलिंग करवा रहे ट्रक को जब्त किया था। ज्ञात रहे कि पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ने के चलते नकली डीजल के रूप में उक्त केमिकल का उपयोग किया जा रहा है जो गैर कानूनी है। 1 तारीख को कार्रवाई की गई थी पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भंडारण और वितरण के जिला अधिकारी के निर्देशन में आज इस प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट सदर थाना में दर्ज कर रही है। किसके नाम करेंगे? इसमें जो टैंकर था जिसके अंदर पेट्रोलियम पदार्थ भरा हुआ था उसका जो मालिक है वो अग्रवाल रोड लाइंस गुजरात का है टैंकर और वहीं रजिस्टर्ड है। और जो जमीन है उसके खातेदार जो है पवन मित्तल और अनिल मित्तल इनकी पत्नियों के नाम में है। एक जो ट्रक पकड़ा गया था जो वहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ ले रहा था वो हरियाणा नंबर का है। उसके ड्राइवर और जो मालिक है जगदीश कुमार आधार का उनके विरोध करते हैं। अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला सभा का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन पुष्कर में राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती राधा पंचारिया मुंबई की अध्यक्षता में व महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यप्रकाश जोशी, प्रधानमंत्री जयकिशन पंचारिया, पूर्व राज्यसभा सांसद नारायण लाल पंचारिया, राजस्थान प्रांतीय अध्यक्ष विशाल शर्मा, महासभा राष्ट्रीय मंत्री सतीश प्रकाश जोशी तथा श्री मां बगलामुखी खाचरोद मध्य प्रदेश के पीठाधीश्वर श्री श्री स्वामी कृष्णानंद महाराज के आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान महिला सभा की नवीन कार्यकारिणी को श्री स्वामी कृष्णानंद जी ने शपथ ग्रहण करवाई। ब्यावर से अखिल भारतवर्षीय गुर्जर गौड़ महासभा की राष्ट्रीय मंत्री उषा जोशी, प्रांतीय उपाध्यक्ष रानू जोशी, ब्यावर मंत्री ममता शर्मा, रेणु उपाध्याय, प्रभा उपाध्याय, नीतू उपाध्याय, लता शर्मा, मंजू उपाध्याय, श्वेता उपाध्याय वे महासभा के राष्ट्रीय मंत्री सतीश प्रकाश जोशी व राकेश उपाध्याय ने इस अधिवेशन में भाग लिया जिन्हें प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिला महासभा के राष्ट्रीय मंत्री सतीश प्रकाश जोशी ने अधिवेशन में बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सशक्तिकरण तथा महिला महासभा के इतिहास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती राधा पंचारिया मुंबई का पीहर ब्यावर में पिता स्वर्गीय भंवरलाल जोशी कपड़े वालों के यहाँ है, इस कारण ब्यावर से इनका संबंध है। ब्यावर वासियों के लिए आवश्यक सूचना। इन दिनों ब्यावर में कई घरों में जेएसकाई रेडीनेट का नाम लेकर इंटरनेट कनेक्शन लगाने की शिकायतें मिल रही है। जेएसकाई नेटवर्क आप सभी से निवेदन करता है कि इन दिनों ब्यावर में जेएसकाई रेडियन का नाम लेकर कुछ लोगों द्वारा दूसरी कंपनी का इंटरनेट कनेक्शन लगाया जा रहा है। तो सावधान रहे और किसी लोभ लालच में ना फंसे। आपका 25 वर्षों का विश्वसनीय संस्थान जेएसकाई रेडीनेट आपको सचेत करता है कि आप जेएसकाई रेडीनेट कनेक्शन लगाते वक्त एकता सर्किल समीप लोढ़ा मार्केट के सामने स्थित कार्यालय से पहले कंफर्म कर लेवे। जेएसकाई रेडनेट के इंटरनेट की पुष्टि के लिए कंपनी की डिवाइस पर रेडनेट प्रिंट हुआ होगा जो कि मान्य है। इसके अलावा नए कनेक्शन पर रेडनेट प्रिंट हुई डिवाइस नहीं होने पर वह जेएसकाई रेडनेट का इंटरनेट नहीं है। अतः आप भ्रमित ना होवे, किसी भी अनजान व्यक्ति को घर में प्रवेश नहीं देवे। आपकी सुचारू व्यवस्था बाधित करने के लिए कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वायर काट कर आपको परेशान करने की कोशिश है। इसलिए निवेदन है कि ऐसे लोगों से सचेत रहें और कंफर्मेशन के लिए जेएसकाई कार्यालय पर ही संपर्क करें। यदि आपको कोई अनजान व्यक्ति वायरों से छेड़छाड़ करता हुआ दिखाई देता है तो कृपया उसका फोटो खींचकर मोबाइल नंबर 9414009014 पर व्हाट्सएप करें। जेएसकाई का वैलिड कार्ड नहीं होने पर उसकी फोटो आप खींचकर मोबाइल नंबर 9414009014 पर भेज सकते हैं। आप सभी से निवेदन है कि 25 सालों के आपके विश्वसनीय संस्थान जेएसकाई नेटवर्क को सहयोग करें।
शहर में अचानक बदले मौसम के कारण गुरुवार रात को तेज हवाओं के साथ चले अंधेड़ के दौरान राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में एक पेड़ टूटकर बिजली के तारों पर गिर गया। तारों पर गिरे पेड़ के कारण तार टूट गए और अस्पताल की बिजली गुल हो गई। हालांकि हाथों हाथ जनरेटर चालू कर अस्पताल की विद्युत व्यवस्था को सुचारू कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अचानक गुल हुई बिजली के कारण एक बार तो रोगियों व परिजनों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जनरेटर से सुचारू हुई आपूर्ति के बाद सभी ने राहत महसूस की। अस्पताल पीएमओ डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि बिजली को लेकर अस्पताल प्रशासन में आपातकालीन व्यवस्था उपलब्ध है। विगत 2 दिनों पहले भी इसी प्रकार आई बाधा को लेकर उन्होंने बताया कि इस दौरान डीजी की एएमसी खराब हो गई थी और पूरा पैनल खराब होने के कारण थोड़ी देर के लिए परेशानी उठानी पड़ी थी, लेकिन बाद में ट्रांसफार्मर के ठीक होने तक 18-20 घंटे तक जनरेटर के सहारे ही अस्पताल की बिजली व्यवस्था को सुचारू रखा गया था। कल रात को पेड़ टूटने की वजह से और थोड़ी सी विद्युत में बाधा आई थी और रात को मैं स्वयं यहाँ पर निरीक्षण पर आया था। तो रात को जो विक्रम जी यहाँ पर जो लाइट का काम देखते हैं उनसे मिलकर गया था और यहाँ पर जनरेटर शुरू करवा करके लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी और किसी तरह की बाधा नहीं आई। पहले भी इस तरह का घटना हुई थी कि ट्रांसफार्मर का पैनल जल गया था और हमारी जो एएमसी हो रही है उसको बुला करके हम उसको सेकेंड डे उसको ठीक कराया और लगभग 18 से 24 घंटे तक हमने यहाँ पर जनरेटर पर काम चलाया। तो इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर है कि लाइट जाने की स्थिति में जनरेटर लगे हुए हैं यहाँ पर और लाइट की जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करने के पूरे साधन उपलब्ध हैं। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। मजदूर जारी होने के बाद भी नहीं मिल रहा मनरेगा श्रमिकों को काम। राजीव गांधी सेवा केंद्र पर मजदूरों ने किया प्रदर्शन। सदर थाना पुलिस ने पकड़ी 5 लाख रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब, 105 पेटी सहित एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। एकेच में राष्ट्रीय बहरापन नियंत्रण एवं रोकथाम शिविर का आयोजन। स्पीच थेरेपिस्ट राशिका शर्मा ने की रोगियों की जांच। ब्यावर व्यापार संघ का अतिक्रमण के विरुद्ध मेरा संकल्प अभियान। शहर के व्यापारियों को अतिक्रमण नहीं करने हेतु की समझाइश।